Good morning, dear student. Welcome to AVM online classes produced by to the AVM School, English Medium School of Balotra. Sixth class running chapter number first of food. Where does it come from of the sixth class? Listen carefully. You have already read about to the in the previous classes food. What is the food? Food, it is a source. It is a source of nutrition which give the energy. By this energy we are completing our daily activity work. जो भी आप लोग करते हो दिन में, आप खाना खाते हो, होमवर्क करते हो, वीडियोस देखते हो या खेलने जाते हो, इन सब के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. और ये एनर्जी हमको मिलती कहाँ से है? बाय द फूड से. तो मैंने आप लोगों को एक पर्टिकुलर डेफिनेशन लिखाई थी बच्चों. आप लोगों ने लिखी है नहीं लिखी है, वो नहीं लिखी है तो उस पिछले वाले वीडियो जाकर आप लोग एक बार चेक कर देना. यू कैन चेक आउट एंड राइट डाउन द डेफिनेशन. ये इस चैप्टर में हम लोगों को ऑल ओवर पढ़ना है, जो मैंने बोर्ड के राइट साइड में इधर मेंशन कर दिया. ये मेरा राइट हैंड है तो मैंने राइट साइड में मेंशन कर दिया है. बोर्ड के साइड ऑफ द कॉर्नर मैंने पूरे इस चैप्टर में बता दिया. इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है. देयर आर द 6 topics which I have discussed about in this chapter number first of the pattern. It is the pattern belong from the NCERT. Definition of food, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया. Definition of food में क्या हो जाएगा? Food are the those substances which responsible for the providing of the energy. जो हम लोगों को एनर्जी देते हैं वो फूड हो गया. हमारी डाइट, जो भी हम लोग खाना खाते हैं ना, फूड को डाइट भी बोल सकते हैं. ओके. अब फूड के अंदर ऐसा क्या मैजिक था जो सारे के सारे हम लोगों को एनर्जी मिल गई, हमारी ग्रोथ हो गई, हमारे सेल्स बन गया, है ना. तो फूड के अंदर प्रेजेंट है न्यूट्रिएंट. तो मैंने न्यूट्रिएंट भी बता दिया. फूड के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूट्रिएंट. और आप लोगों के कोर्स में या ऑल ओवर टोटल 6 न्यूट्रिएंट होते हैं. कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर. फाइबर को आप लोग रफेज भी बोल सकते हो, है ना, सलाद वगैरह, रफेज. तो ये सारे आप लोगों के न्यूट्रिएंट्स हो गए. अब इन न्यूट्रिएंट्स को मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है. एक तो वो हो गए जो मेजर है. मेजर बोले तो जिनको ज्यादा चाहिए. माइनर वो हो गए जिनका रिक्वायरमेंट कम है, बॉडी को बहुत कम नीड है, ये इफिशिएंटली काम कर देते हैं. थोड़े भी होंगे तो भी काम कर देंगे. तो देखो, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, दीज आर द बिलोंग फ्रॉम टू द मेजर कैटेगरी. इनको मेजर कैटेगरी में डाल दिया. ओके. बाकी जो रिमेनिंग जो तीनों जो थे उनको मैंने किस में डाल दिया? माइनर कैटेगरी में डाल दिया. अब इसमें एक और एसेंशियल कंपोनेंट होता है जिसको बोला जाता है वाटर. यानी टोटल आप लोगों को देखा जाए तो 7 कंपोनेंट हो गए. वाटर इज ऑल्सो एसेंशियल. खाने पानी नहीं पियोगे तो डाइजेस्ट होगा क्या? नहीं हो पाएगा. चाय बनाते हैं तो भी पानी डालते हैं, आटा लगाते हैं तो भी पानी डालते हैं, सब्जियां बनाते हैं तो भी पानी. पानी की रिक्वायरमेंट हर जगह है. बिना पानी कुछ भी नहीं. बिन पानी सब सून. बिन पानी सब सून. बड़ा सुना होगा आप लोगों ने. चलो, ये समझ आ गया आप लोगों को. चलो, फिर उसके बाद में देखो, मैंने आप लोगों को बताया था फूड अगर आ गया तो फूड की वजह से क्या क्या फंक्शन होगा. देखो, आप लोगों को मालूम होगा हर एक कोई अपना फंक्शन करता है. एसी अपना फंक्शन करती है, एसी कूलिंग करने का काम करता है, वो अपना फंक्शन करता है. प्रेस अपना काम करती है, वो कपड़ों से रिंकल या क्रीज वगैरह हटाती है, कपड़ों को एकदम स्ट्रेट रखती है ना. तो सबका अपना अपना एक काम होता है, फंक्शन होता है. वैसे फूड के भी फंक्शन हो गए. फूड हमारे बॉडी में, देखो फूड के फंक्शन क्या हो गए. पहला देखो, ये हमारी बॉडी में एनर्जी लाता है, प्रोवाइड एनर्जी. एनर्जी, ये हम लोगों को एनर्जी देता है. दूसरा, प्रोवाइड बॉडी बिल्डिंग. हमारी बॉडी बिल्डिंग करता है. बॉडी को क्या करता है? बिल्ड करता है. बॉडी बिल्डिंग, बॉडी को बिल्ड करेगा. सेल फॉर्मेशन, सेल को बनाएगा. सबसे छोटा यही है, सेल के बिना बनता नहीं है वुमन बॉडी. सेल फॉर्मेशन करता है. ठीक है. और फोर्थ हो गया आप लोगों का, और भी बहुत सारे वैसे तो, डिजीज से बचाता है. प्रिवेंट फ्रॉम डिजीजेस. प्रिवेंट फ्रॉम डिजीजेस, बीमारियों से बचाता है. प्रिवेंट फ्रॉम डिजीजेस, बीमारियों से बचाता है. सेल्स रिपेयर करता है. रिपेयरिंग ऑफ सेल्स. रिपेयरिंग ऑफ डैमेज सेल. डैमेज सेल,
ये सारे फंक्शंस हो गए, मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। तो ये फंक्शन भी हो गए फूड के। अब ये इनग्रेडिएंट क्या है? इनग्रेडिएंट देखो बच्चों, इन शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। सपोज करो आप लोगों को कोई डिश बनानी है, आज आप लोगों ने कहा मम्मी आप छोड़ो, आप रेस्ट करो, वैसे बोलते नहीं हो, मम्मी को पूरा फ्राई कर दिया है। ये लॉकडाउन क्या हुआ है, मम्मी बेचारी हमारे जो मम्मी है, स्पेशली मेरी मम्मियों से निवेदन है, वो बहुत फ्राई हो गए, उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। कितना स्ट्रगल उन्होंने किया होगा इस लॉकडाउन में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है भैया, ठीक है ना। तो हमारे बच्चे इतने शैतान है, इतने नोटी हैं, मम्मी को बार बार परेशान करते हैं। मम्मी, कुछ बच्चे अच्छे भी होंगे, ऐसी बात नहीं, मेरे जैसे हैं अच्छे भी हैं तो इनग्रेडिएंट यानी इंटरमिक्सिंग। सपोज करो आपको कोई एक डिश बनानी है, आज सपोज करो आप लोगों को पोए बनाना है, पोए। अब देख लेना भैया, मुझे ऐसे ही लिखना आता है ना, पोया, क्या पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में पोहा लिख देते हैं इसको, पोहा, ठीक है ना। तो पोहा बनाना है आप लोगों को, ये आपकी डिश हो गई। अब आपको मालूम है इसको बनाने के लिए इंटरमिक्सिंग सब्सटेंसेस क्या क्या चाहिए। एक तो आप लोगों को पोहा खुद चाहिए, प्लस सॉल्ट चाहिए, आप लोगों ने नमक तो डालोगे, मिर्च चाहिए, रेड चिली है ना, रेड चिली, और क्या डालेंगे, ग्रीन चिली भी डाल देंगे, ग्रीन चिली डाल देंगे। ऑयल चाहिए, बिना ऑयल के तो फ्राई कैसे होगा, ऑयल चाहिए है ना, हेयर ऑयल नहीं वेजिटेबल ऑयल। और क्या हो सकता है आप लोगों का, अच्छा कई बच्चे वैरायटी लेते हैं, कोई कोरिएंडर ले लेता है, धनिया वगैरह डाल देता है ना, टमाटर डाल देता है, टोमेटो। तो ये एक डिश बन गई आप लोगों की, ये देखो एक डिश बन गई। इस डिश को बनाने के लिए ये इंटरमिक्सिंग करने पड़े तो जाकर के ये डिश बनी। तो इसका मतलब ये इनग्रेडिएंट्स हो गए, ये सब क्या हो गए, इंग्रेडिएंट। अब इनग्रेडिएंट की डेफिनेशन क्या हो गई है, बहुत इजी बन गई। दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर द यूज फॉर मेकिंग अ डिश इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट। नेक्स्ट ले लेते हैं सोर्सेज ऑफ फूड। अब देखो सोर्सेज ऑफ फूड, हम लोगों को फूड मिलेगा कहाँ भैया, हम लोगों को खाना कहाँ से मिलता है। कभी मार्केट गए हो, मार्केट जाओगे तो देखना मार्केट में जो भी व्यक्ति, हम लोग जो पीपल होते हैं, वो दो तरह के फूड पर डिपेंड करते हैं। पीपल, पर्सन, या तो हम लोगों को प्लांट के चाहिए या हम लोगों को एनिमल के चाहिए। मैं एनिमल उन लोगों की बात कर रहा हूं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, ऐसा नहीं है खुद के ऊपर ले लो हाँ और नीचे डाल दो कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पर, अरे सर ये क्या, हम लोग तो एनिमल खाते नहीं हैं। हम लोग कॉमनली लेकर बात करें, एक पीपल की बात करें, एक जनरेशन की बात करें, सबकी बात करें, ठीक है ना। तो प्लांट्स के लिए अपन लोग कुछ प्लांट्स की रूट को खाते हैं, कुछ प्लांट के स्टेम को खाते हैं, कुछ प्लांट की लीव्स को खाते हैं, कुछ प्लांट के फ्लावर को भी खाते हैं, और कुछ प्लांट्स के हम लोग फ्रूट भी खाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब हो गए, सीड्स भी खाते हैं, तो ये सब हो गए। एनिमल्स से हम लोग क्या क्या यूज में ले लेंगे, देखो एनिमल के हम लोग हनी है, शहद यूज में लेते हैं, मिल्क है, मिल्क तो रोज पीते हो गए, ये तो दोनों कॉमन है ना, मिल्क हो गया। और कर्ड, ये भी एनिमल से बनता है, दूध से दही बनेगा, एनिमल। चलो आप लोगों को अभी समझ में आएगा नहीं, मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। कर्ड ले ही लो, पनीर ले ही लो, है ना, लेने में क्या जाता है। बटर मिल्क ले लो, छाछ, बटर मिल्क को क्या बोलते हैं, छाछ, ठीक है। और क्या हो गए, मीट और एग, ये हम लोग यूज में नहीं लेते लेकिन लेने वाले लेते हैं, तो ये एनिमल्स के प्रोडक्ट हो गए। तो जो सोर्सेज हम लोगों को एनिमल से एज ए फूड मिलता है वो एनिमल सोर्स हो गए, जो प्लांट से एज ए फूड अपन लोगों को मिलेगा वो प्लांट्स हो गए। ये सब हम लोग वेजिटेबल्स के तौर पर देखते हैं। मार्केट जाना, मम्मी को पूछना, बड़े मम्मी साइंटिस्ट है एक तरह से, मैं तो मम्मियों को साइंटिस्ट बोलता हूँ, मम्मी ने साइंस अच्छे से पढ़ रखी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला क्या ले लिया मैंने, ये हो गया। अब देखो अगला जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग एनिमल्स है, अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरह का खाने पे डिपेंडेंट है ना। जैसे सपोज करो कि इनका मैं क्लासिफिकेशन करूं, क्लासिफिकेशन करता हूं मैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करता हूं मैं किस हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट। तो देखो तीन होंगे, सबसे पहला होगा हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्या हो गए, जो हर्ब्स को खा रहे हैं। देखो इसको तोड़ दो, हर्ब्स का मतलब होता है ग्रास, और वोरस का मतलब होता है ईटर्स, यानी क्या हो गए वो ग्रास ईटर्स, जो ग्रास को खाते हैं वो ग्रास ईटर्स, हर्बीवोरस, सिंपल। अब ग्रास को खाने वाले कौन, काओ, बफेलो,
और गॉट, एलिफेंट। अब ऐसे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, है ना, तो आप लोग इतना समझ लो। दूसरा ले लेते हैं, दूसरा कौन सा ले लेते हैं, यहां लिख देते हैं, चलो, कार्निवोरस। कार्निवोरस, अब देखो इसको भी तोड़ दो, कार्नि को अलग करो, वोरस को अलग करो। वोरस का मतलब मैंने क्या बताया, ईटर्स। कार्नि का मतलब मैंने क्या बताया, फ्लैश ऑफ मीट, फ्लैश ऑफ मीट ऑफ अदर एनिमल, जो किसी दूसरे के मीट को खाते हैं, दूसरे के मांस को खाते हैं, वो सारे कौन हो गए, कार्निवर्स। लॉयन को देखा हुआ होगा, नहीं देखा, चिड़ियाघर में देखा होगा, मूवी में देखा होगा, रियल में तो देखो अब टच करना तो पॉसिबल नहीं है ना। टाइगर, कैट, ये सब किस में आ जाएंगे, कार्निवरस। और भी बहुत सारे हैं, मैं अभी फिलहाल लेता हूँ। एक इन दोनों के बीच की कैटेगरी है, यानी कि कई बार उनको जब मन हुआ तो उन्होंने प्लांट्स के प्रोडक्ट को खा लिया, कई बार उनको मन हुआ तो फ्लैश ऑफ मीट खा लिया, है ना, उसको बोलते हैं ओमनीवेरस। ओमनीवेरस मतलब बोले तो वो दोनों का रोल प्ले करेंगे, इसका भी रोल प्ले करेंगे, इसका भी रोल प्ले करेंगे, उनकी नीड पर है, खाने पर, इच्छा पर है। मूडी है, मूडी लोग हैं, मूडी लोग तो पता नहीं क्या, जब मूड हुआ तो पापा के पास में, मम्मी के पास में हेल्प करवा दी, जब मूड नहीं हुआ तो पापा बोले कहते ही रहो बेटा ये कर दे, मम्मी एक बोलेगी कर दे, दादा बोलेंगे, दादी बोलेंगे नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, मूडी है। तो वैसे ये भी मूडी होते हैं, इनकी जो रिक्वायरमेंट हो गई वो ले लिया, और जब रिक्वायरमेंट नहीं हुई तो ये वाला छोड़ दिया, ये वाला ले लिया, इच्छा पर है, मूड पर है। ओमनीवोरस क्या हो गए, जो बोथ लेते हैं, बोथ बोले तो बोथ ग्रास ईटिंग, ग्रास ईटिंग प्लस क्या करेंगे, फ्लैश ऑफ मीट, दोनों को यूज में लेने। अब ये होते कौन है भाई, इसको थोड़ा इरेज करो, हाँ साइड में लिख रहा हूं, जगह नहीं। अब ये कौन से हो गए, देखो इसके एग्जांपल देखो, एग्जांपल्स, ह्यूमंस, ह्यूमंस इसमें आएंगे, ह्यूमन बीइंग, हम लोग इसमें, हम लोग जब होती है, जब वेजिटेबल ले लेते हैं, कभी इच्छा होती है तो एग वगैरह खा लेते हैं, ठीक है ना, तो यूज में ले लेते हैं। मैं नॉन वेजिटेरियन, अगेन मेरे वर्ड्स को ध्यान रखना भैया, अभी नीचे लिख दोगे आप लोग या व्हाट्सएप पे डाल दोगे, कुछ मतलब नहीं। ह्यूमंस, क्रो, है ना, ये भी इसमें आता है। बियर, भालू, ये भी इसमें आता है। भालू, भालू, भालू आया, भागो भागो। चलो ये आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, कितना मजेदार था, इंटरेस्टिंग था, ठीक है ना। जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट हो गया। अगर नहीं समझ में आया है वीडियो को एक बार से डाउनलोड कर देना, और डाउनलोड करने के बाद में इसको एक बार से अच्छे से शांत मन से, पढ़ाई जैसा मन बनाना, क्या हमें पढ़ना है उस हिसाब से पढ़ना, सब समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।